हैदराबाद में बलात्कार और उसके बाद एक डॉक्टर की हत्या करने वाले आरोपियों के एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी करार दे दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या देश में हो रहे एनकाउंटर पर अदालत की फटकार के बाद देश भर में एनकाउंटर पर ब्रेक लग जाएगा? आइए जान लेते हैं अब तक के तमाम चर्चित एनकाउंटर का क्या हश्र हुआ है। 26 नवंबर 2019 की रात को हैदराबाद में 27 वर्षीय वेटनरी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 दिसंबर को तड़के करीब 3 बजे पुलिस ने चारों आरोपियों को संदिग्ध एनकाउंटर में मार गिराया। हैदराबाद पुलिस का कहना था कि जब वो आरोपियों को क्राइम सीन पर लेकर गए तो उन्होंने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने चारों को एनकाउंटर में मार गिराया। कई लोगों ने हैदराबाद पुलिस की सराहना की तो कई लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को एक सोची समझी हत्या बताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व जज जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित कर दिया। वैसे तो आयोग को 6 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपना थी, लेकिन कोरोना के कारण आयोग ने जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, जिस पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने रिपोर्ट खोली, जिसमें कहा गया था कि ये एनकाउंटर फर्जी था। आइए जानते हैं कि वो कौन से बहुचर्चित एनकाउंटर हैं जिन्हें फेक एनकाउंटर कहा गया। 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस और अहमदाबाद के स्थानीय इंटेलिजेंस ब्यूरो पर खालसा कॉलेज मुंबई की इशरत जहां और उनके 3 साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मारने का आरोप लगा। इस टीम की अगुवाई उस वक्त के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के उपायुक्त डी.जी. वंजारा कर रहे थे। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि इन कथित चरमपंथियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था और ये लोग गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की योजना बना रहे थे। सीबीआई ने जांच के बाद इस मुठभेड़ को इंटेलिजेंस ब्यूरो और गुजरात पुलिस के आला अफसरों की मिलीभगत बताया था, लेकिन गुजरात सरकार ने सीबीआई को अपने इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी। इस वजह से ये सभी अभियुक्त इस केस में बरी हो गए। 31 मार्च 2021 को सीबीआई की विशेष अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक जी.एल. सिंघल समेत आखिरी 3 पुलिस अधिकारियों को भी बरी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में सोहराबुद्दीन शेख को अंडरवर्ल्ड का अपराधी बताया गया था। सोहराब अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद से महाराष्ट्र जा रहे थे। गुजरात पुलिस की एटीएस शाखा ने बस को बीच में रोका और दोनों को पकड़ कर ले गई। 3 दिनों के बाद शेख को अहमदाबाद के बाहर फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया। मीडिया में इस मामले के उठने के बाद सीबीआई ने इसकी जांच की और कई पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया। गुजरात सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में इस बात को मान लिया था कि यह फर्जी मुठभेड़ नहीं थी। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव के चलते 22 अभियुक्तियों को बरी कर दिया था। तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन के सहयोगी थे और पुलिस हिरासत में रहते हुए मारे गए थे। प्रजापति को दिसंबर 2006 में मार दिया गया था। बाद में दावा किया गया कि ये एनकाउंटर फर्जी था, जिसे गुजरात पुलिस ने अंजाम दिया था। लखन भैया एनकाउंटर। लखन भैया को गैंगस्टर छोटा राजन का सहयोगी समझा जाता था। 11 नवंबर 2006 को मुंबई पुलिस ने बताया था कि उन्होंने एक एनकाउंटर में शातिर अपराधी लखन भैया को मार गिराया है, लेकिन इसके बाद उनके भाई राम प्रसाद ने मीडिया के सामने आकर कहा कि पुलिस उनके भाई को उठाकर ले गई थी और इससे जुड़े तथ्य भी लोगों के सामने रखे। इसके बाद राम प्रसाद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की जांच हुई और ये एनकाउंटर फेक पाया गया। साल 2013 में मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने 21 लोगों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई, जिनमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे। हैदराबाद केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया कि ये फर्जी एनकाउंटर था। साथ ही तेलंगाना सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन तेलंगाना पुलिस कब क्या कार्रवाई करेगी ये कहना मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम एनकाउंटर की। यहाँ भी लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और अपराधी पुलिस के खिलाफ न्यायालय की शरण ले रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर करने में पीछे नहीं है। हाल ही में शिकारियों द्वारा पुलिस की हत्या के बाद तमाम शिकारियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब सवाल यही उठता है कि क्या अदालतों के आदेश के बाद एनकाउंटर पर इसका सीधा असर पड़ेगा या फिर एनकाउंटर होते रहेंगे और अदालतें संज्ञान लेती रहेंगी और दोषियों को सजा मिलती रहेगी।